आज मैं आपको पे से शुरू होने वाले नेक्स्ट पार्ट के कुछ अशार सुनाऊंगी और उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूंगी। फेर ली क्यों तूने आंखें, क्या खता मुझसे हुई। फेर ली क्यों तूने आंखें, क्या खता मुझसे हुई। वजह खामोशी बता, क्यों ये जफा तुझसे हुई। वजह खामोशी बता, क्यों ये जफा तुझसे हुई। इस शेर में ये कहा है कि इंसान फेर ली क्यों तूने आंखें, क्यों मुझे देख के तूने अपनी आंखों को फेर लिया मुझसे। क्या खता मुझसे हुई है, ऐसी मुझसे क्या खता हुई है कि तूने अपनी आंखें फेर ली हैं। वजह खामोशी बता, मुझे अपने खामोश रहने की कोई वजह तो बताओ। क्यों ये जफा तुझसे हुई, तुम मुझे देख के इस जफा का इजहार क्यों कर रहे हो। अब देखें ये क्यों देखें, इंसान जब भी किसी अपने को देखता है तो उसकी आंखों में एक चमक आती है। आप माँ को देखें, एक बच्चे को देखती है तो वो आंखें फेर नहीं लेती, वो उसे उस वक्त तक देखती रहती है जब तो वो करीब नहीं आ जाता। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, फेर ली क्यों तूने आंखें, क्या खता मुझसे हुई, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है कि तुमने मुझे देखते ही आंखें फेर ली हैं। ये अपने करीबी को कहा जाता है कि ऐसा नहीं होता कि अपने करीबी जो हैं वो एक दूसरे को देख के नजरें फेर लें। तो तुम वो यानी पूछा ये जा रहा है कि तुम अगर नजरें फेर चुके हो तो मुझे ये तो बता दो कि क्या खता मुझसे ऐसी हुई है, किस खता के जुर्म में तुमने ये आंखें फेरी हैं अपनी। तो कि अब देखिए कोई भी इंसान जिस तरह माँ अपने बच्चे को देख के कोई ना कोई वर्ड ज़रूर कहती है कि मेरा बेटा आया है, मेरा अच्छा कुछ ना कुछ अपने प्यार के कुछ ना कुछ माँ ने बच्चों के नाम रखे होते हैं, जिनसे वो बुला रही होती है। तो खामोश तो नहीं ना रहती। इसी तरह जो अपनी बहन-भाई होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर कहते हैं। माँ अपने बच्चों को देख के, बच्चे अपनी माँ को देख के, कि रिश्तों में ऐसा नहीं होता कि खामोश रह जाए। तो अगर कोई खामोशी इख्तियार कर ले किसी ने दूसरे से तो ये भी तो बताओ कि ये जफ़ा क्यों कर रहे हो? ये बेवफ़ाई क्यों हो रही है तुमसे? कि अगर मुझे वजह भी तो बता दो, क्या मैं कसूरवार हूँ इसका कि तुम कसूरवार हो रहे हो कि खामोश हो मुझे देख के? फेर ली क्यों तूने आँखें, क्या ख़ता मुझसे हुई? वजह खामोशी बता, क्यों ये जफ़ा तुझसे हुई? नेक्स्ट है, पुर हूँ मैं शिकवे से यूं, राग से जैसे बाजा। पुर हूँ मैं शिकवे से यूं, राग से जैसे बाजा। एक जरा छेड़िए, फिर देखिए क्या होता है। एक जरा छेड़िए, फिर देखिए क्या होता है। इस शेर में ये कहा जा रहा है कि मैं बहुत ज्यादा गिले शिकवे रखता हूँ तुमसे या रखती हूँ, कि मेरे इतने ज़्यादा गिले-शिकवे हैं, जैसे राग से बाजा होता है कि वो ख़त्म नहीं होता। यानी राग से बाजा क्या मतलब है कि ये बजना शुरू हो जाए, ख़त्म नहीं होता, जब भी बजाओ बजता रहता है। कि मेरे भी गिले-शिकवे तुमसे इतने ज़्यादा हैं, कि मैं भी गिले-शिकवों से पुर हूँ मैं शिकवे से यूं, कि मैं भी इसी तरह शिकवे से पुर हूँ। राग से जैसे बाजा, जैसे राग होता है बाजे से पुर, यानी बाजा राग से पुर होता है तो मैं भी गिले शिकवों से इसी तरह पुर हूँ। ये भी जो होता है ना गिला शिकवा अपनों से ही होता है, गैरों से तो कोई गिले शिकवे नहीं करता। एक जरा छेड़िए, फिर देखिए क्या होता है, कि मुझे छेड़ के तो देखो एक दफा तुम बात स्टार्ट तो करो गिले शिकवों वाली, तो फिर देखना कि मेरे कितने गिले शिकवे हैं। यानी कि ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर अगर गिले शिकवे हैं तो तुम्हारे अंदर फिर भी कितने होंगे, कि तुम मुझे एक दफा अपने गिले शिकवों से छेड़ो तो सही। तुम शिकवे करो तो मुझसे, और फिर देखना कि मेरे गिले शिकवे ऐसे शुरू हो जाएंगे जैसे राग और बाजे का चोली दामन का साथ है, इसी तरह मेरा भी शिकवों से दामन पुर है। मैं भी भरपूर हूँ शिकवों से बैठा हुआ या बैठी हुई। तुम एक दफा मुझे छेड़ के शिकवों से देखो, फिर देखना क्या होगा। पुर हूँ मैं शिकवे से यूं, राग से जैसे बाजा। एक जरा छेड़िए,
फिर देखिए क्या होता है, अपनों से गिले शिकवे किए जाते हैं। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ गिले शिकवे ज़रूर होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि आपका अपना अगर कोई गिले शिकवे कर रहा है तो आप कहें नहीं नहीं, इससे तो दूर ही भला, ये तो हर वक्त शिकायत शिकवे करता रहता है। नहीं, शिकवे शिकायत हमेशा अपनों से होते हैं, गैरों से कोई गिले शिकवे नहीं करता। इसलिए अपने रिश्तों को बहुत प्यार से बनाया करें। नेक्स्ट शेर है, पल भर में कुछ से कुछ हैं ज़माने की रंगतें, पल भर में कुछ से कुछ हैं ज़माने की रंगतें, आलम के इनकलाब क़यामत से कम नहीं, आलम के इनकलाब क़यामत से कम नहीं। कि पल भर में ज़माना इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि ऐसे लगता है पल भर में ज़माना कुछ से कुछ होता जा रहा है, कि आप खुद देखें कि कुछ अरसा पहले से देखें कि मोबाइल पे इस तरह बातचीत, तस्वीर तस्वीर को भेजने और इसको टच के ख़ास तौर पे टच के ज़रिए तो बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोबाइल टच के ज़रिए इस तरह चल सकता है। इस तरह उसके सिस्टम काम कर सकते हैं, उस पे डाटा आप जमा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हो सकती हैं। लेकिन आज देखें, ये सब कुछ मुमकिन है कि पल भर में कुछ से कुछ हैं ज़माने की रंगतें, कि जो चीज़ पहले बिल्कुल नहीं समझी जाती थी, वो आज हर पल चेंजेज़ आती जा रही हैं ज़माने में। आप किसी भी लिहाज़ से देखें, हर लिहाज़ से जो है वो केमिकल के लिहाज़ से देखें, इंडस्ट्रीज़ के लिहाज़ से देखें कि पल भर में ज़माना तरक्की कर रहा है। आलम के इनकलाबात क़यामत से कम नहीं, लेकिन ये जो दुनिया तरक्की कर रही है, इसमें हलाकत अंगेज़ चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, जबकि तामीरी चीज़ें कम आ रही हैं। कि पहले जो थी वो उस तरह नहीं थी जिस तरह अब ज़माना पल भर में तरक्की करता जा रहा है, लेकिन इससे अच्छाई कम और जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा आ रही है। आप खुद देखें, मिसाइलों का दौर आया तो क्या डिस्ट्रक्शंस हुई। अब एटमी दौर में दाखिल हो चुकी है दुनिया। तो ये क्या चीज़ है कि ज़माना तरक्की करते-करते कहाँ पहुँच रहा है। सिर्फ़ एक फ़ील्ड में ना देखें, हर फ़ील्ड में देखें कि ज़माना दिन-ब-दिन बहुत ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। पल भर में कुछ से कुछ हैं ज़माने की रंगतें, आलम के इनकलाब क़यामत से कम नहीं। अल्लाह आपको बहुत-बहुत खुशियाँ अता करे। बहुत-बहुत शुक्रिया।